हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 35 को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है सूडो क्लासेस। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। इस वीडियो लेक्चर में हम सूडो क्लासेस को देखेंगे। Pseudo class is a keyword that can be added to a selector to define a style for a special state of an element. Pseudo class एक कीवर्ड होता है जिसको हम अपने CSS के सिलेक्टर के साथ इस्तेमाल करके अपने HTML के एलिमेंट की स्पेशल स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। उसकी स्पेशल स्टेट को हम स्टाइल कर सकते हैं अपने सूडो क्लास के साथ। यहाँ पर हमारे पास 7 किस्म की सूडो क्लासेस हैं। नंबर 1 लिंक, नंबर 2 visited, number 3 hover, number 4 active, number 5 focus, number 6 first child and number 7 lang। इनमें से फर्स्ट 4 को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है अपने HTML के लेक्चर नंबर 9 में, और CSS में भी हमने इनको कवर किया था लेक्चर नंबर 25 में, जिसका टाइटल है CSS लिंक। मैं उन वीडियोस की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम रिमेनिंग सूडो क्लासेस को कवर करेंगे और होवर को भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम होवर, फोकस, फर्स्ट चाइल्ड और लेंग को कवर करेंगे। तो देखते हैं कि होवर क्या होता है। उससे पहले हम सूडो क्लास का सिंटैक्स देख लेते हैं। सूडो क्लास में यहाँ पर सबसे पहले आपका सिलेक्टर होता है, जिसमें आप HTML के एलिमेंट को टारगेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर होगा आपका कोलन और यहाँ पर आपके सूडो क्लास का नाम होगा, और इधर आप CSS की प्रॉपर्टीज को पास करेंगे। तो ये होता है सिंटैक्स हमारे सूडो क्लास का। तो यहाँ पर हम होवर सूडो क्लास को देख लेते हैं। Hover used to assign special styling when user hover mouse over targeted element। जिस एलिमेंट पर आपने होवर सूडो क्लास को पास किया होगा, जैसे ही यूजर उसके ऊपर होवर करेगा तो उस पर स्पेशल स्टाइलिंग आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर कलर और बैकग्राउंड कलर को पास किया है तो वो आपको डिस्प्ले होने लगेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी डिव एलिमेंट को टारगेट किया है और मैंने अपने सूडो एलिमेंट को यहाँ पर दे दिया है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है डिव कोलन एंड होवर। अब जैसे ही यूजर इस डिव के ऊपर अपना माउस ले जाएगा तो उस डिव कंटेनर का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा और उसकी टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फोकस सूडो क्लास को देख लेते हैं। फोकस यूज टू असाइन स्पेशल स्टाइलिंग व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन इनपुट फील्ड। हमारा जो फोकस सूडो क्लास होता है वो इनपुट की फील्ड को डिजाइन या स्टाइल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर कॉलन देके अपना सूडो क्लास पास किया है फोकस, और उस पर मैंने बॉर्डर प्रॉपर्टी को पास कर दिया है और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को पास कर दिया है। अब यूजर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इनपुट फील्ड को जैसे ही फोकस करेगा तो उसका जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन हो जाएगा और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फोकस को पास कर सकते हैं। नंबर 6 फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास टारगेट्स एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ एन अदर एलिमेंट। हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास है वो हमारे एलिमेंट्स के फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट करता है। फॉर एग्जांपल एक डिव में 5 पैराग्राफ पास किए गए हैं और उस डिव पर आप अपनी फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास को पास कर रहे हैं। तो आपकी डिव के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा जो उसका फर्स्ट चाइल्ड है तो सिर्फ वही टारगेट होगा और आपकी जो स्टाइलिंग है उस पर अप्लाइड हो जाएगी। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट या कंटेनर पर आप अपनी फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास को पास कर रहे हैं और उस एलिमेंट या कंटेनर में मल्टीपल चाइल्ड्स पास किए गए हैं तो आपका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा सिर्फ वही टारगेट होगा। आपकी जो स्टाइलिंग है वो सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड पर ही अप्लाइड होगी। तो यहाँ पर ये हमारे फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास का सिंटैक्स है। सबसे पहले यहाँ पर आपका HTML का सिलेक्टर आएगा, उसके बाद कोलन और यहाँ पर आपका फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास। यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट और उसके बाद हाइफन, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे चाइल्ड। तो इस तरीके से आप फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास को देते हैं अपनी CSS के अंदर। ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ पर आप HTML के किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं और उस पर अपने फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास को पास कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो भी CSS की प्रॉपर्टीज पास करेंगे वो उस आपके HTML के एलिमेंट पर अप्लाइड हो जाएंगी। तो ये होता है हमारा फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास जो हमारे एलिमेंट के फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट करता है। यहाँ पर हम लेंग सूडो क्लास को देख लेते हैं।
Lang pseudo class is used to target elements with Lang attribute। हमारा जो Lang pseudo class है हम उसको इस्तेमाल करके अपने एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं जिनके ऊपर आपने Lang एट्रीब्यूट को पास किया होगा। जैसे यहाँ पर मैंने h2 एलिमेंट पर अपने Lang एट्रीब्यूट को पास कर दिया है और उसकी वैल्यू में ing पास कर दिया है, इट मीन्स इंग्लिश। और यहाँ पर CSS में मैंने अपने Lang pseudo क्लास को पास कर दिया है जिसकी वैल्यू है इंग्लिश। अब जिन जिन एलिमेंट्स के ऊपर Lang एट्रीब्यूट पास किया गया होगा, Lang एट्रीब्यूट को पास किया गया होगा जिनकी वैल्यू इंग्लिश होगी, तो उन सब का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। तो ये होता है हमारा Lang एट्रीब्यूट। तो आइए अब इन सूडो क्लासेस को प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर में। तो आइए अब यहाँ पर हम अपने लेक्चर नंबर 35 सूडो क्लासेस का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने उन सूडो क्लासेस को पास कर दिया है जिनका इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम होवर को देख लेते हैं। तो आइए अब होवर का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं यहाँ पर एक डेव कंटेनर पास कर देता हूँ और उसमें कुछ डमी टेक्स्ट पास कर देता हूँ लोरम से, और यहाँ पर हम अपनी इंटरनल CSS पास करते हैं। मैं स्टाइल एलिमेंट को दे देता हूँ और अपने डेव एलिमेंट को यहाँ पर हम टारगेट करते हैं। मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड, और क्यान कलर दे देते हैं, बॉर्डर भी इसको दे देते हैं, मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसको पैडिंग भी दे देते हैं, मैं जैसे दे देता हूँ 20 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा कंटेनर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। मैं विड्थ और मार्जिन भी इस पर पास कर देता हूँ। मैं विड्थ पास कर देता हूँ 70%, मार्जिन पास कर देता हूँ टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल, और राइट और लेफ्ट से मैं ऑटो कर देता हूँ। हमारा जो यहाँ पर हमारा जो कंटेनर है वो सेंटर पर डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसमें पैडिंग थोड़ी बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर पैडिंग इसमें बढ़ गई है। अब यहाँ पर हम अपना होवर सूडो क्लास इस पर पास करके देखते हैं। मैं लिख देता हूँ डेव होवर। तो यहाँ पर डेव हमारा HTML का एलिमेंट है, उसका सिलेक्टर बनाया है अपनी CSS में, उसको नाम से टारगेट किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कॉलन दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर अपना सूडो क्लास होवर दे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बैकग्राउंड कलर देकर दिखाता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लू वायोलेट, और कलर प्रॉपर्टी को भी पास कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ वाइट। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डेव कंटेनर है वो इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। अब जैसे ही इसके ऊपर मैं होवर करूँगा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू वायोलेट हो जाएगा और जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही मैंने इसके ऊपर होवर किया, हमारे डेव कंटेनर का बैकग्राउंड कलर ब्लू वायोलेट हो चुका है और उसकी टेक्स्ट का कलर वाइट हो चुका है। तो इस तरीके से आप होवर सूडो क्लास को पास कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर आप होवर करेंगे, आपकी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाइड हो जाएगी। मैं आपको फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी भी पास करके दिखाता हूँ। होवर में मैं 25 पिक्सल पास कर देता हूँ इसकी फ़ॉन्ट साइज। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब जैसे ही इसके ऊपर मैं फिर से होवर करूँगा तो हमारे टेक्स्ट की जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 25 पिक्सल हो जाएगी। ये देखिए जैसे ही मैंने इसके ऊपर होवर किया, इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 25 पिक्सल हो चुकी है। तो इस तरीके से आप होवर प्रॉपर्टी को पास कर सकते हैं। आप HTML के किसी भी एलिमेंट पर अपनी होवर सूडो क्लास को पास कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने सेकंड नंबर सूडो क्लास फोकस को देख लेते हैं। फोकस को हम पास करते हैं इनपुट फील्ड्स पर, फॉर्म की इनपुट फील्ड्स पर। तो यहाँ पर से मैं डेव को हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक फॉर्म दे देता हूँ और यहाँ पर मैं एक लेबल दे देता हूँ और मैं लिख देता हूँ नेम। दूसरा लेबल हम सिटी का दे देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट। मैंने यहाँ पर 2 इनपुट दे दिए हैं। यहाँ पर मैं ब्रेक भी लगा देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले इन इनपुट फील्ड्स को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ये देखिए आपकी जो इनपुट फील्ड्स हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। मैं जैसे ही इनके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, इसका जो बॉर्डर कलर है वो ब्लू हो चुका है। जैसे ही मैं इनके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, इनका जो बॉर्डर कलर है वो ब्लू हो रहा है। ये देखिए अब हम इस इनपुट फील्ड को टारगेट करते हैं
अपनी CSS में मैं होवर वाली स्टाइलिंग को यहाँ पर से हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट और अपने सूडो क्लास फोकस को पास कर देता हूँ। तो फोकस सूडो क्लास को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे इनपुट और कोलन के बाद आप फोकस सूडो क्लास का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर देता हूँ येलो और बॉर्डर भी पास कर देता हूँ। मैं बॉर्डर में वैल्यू पास कर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड और रेड कर देते हैं इसके बॉर्डर को। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाएगा और इसके बॉर्डर का कलर रेड हो जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए आपको डिस्प्ले हो रहा होगा इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो चुका है और यहाँ पर आपको इसका इनर बॉर्डर रेड डिस्प्ले हो रहा होगा। मैं नेम वाले इनपुट फील्ड पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो चुका है और इसका जो इनर बॉर्डर है वो रेड डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने फोकस सूडो क्लास को पास करके अपने इनपुट फील्ड्स को स्टाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपने थर्ड नंबर सूडो क्लास को देख लेते हैं जिसका नाम है फर्स्ट चाइल्ड। आपका जो फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास है वो स्टाइल करता है फर्स्ट चाइल्ड को जिसको आप टारगेट करेंगे अपनी CSS में। तो यहाँ पर मैं आपको देखकर दिखाता हूँ, मैं एक डिव पास कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पैराग्राफ पास कर देता हूँ। मैं इसमें लिख देता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ और इस पर लिख देते हैं सेकंड पैराग्राफ। मैं इस डिव को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं इस डिव को और यहाँ पर मैं 2 पैराग्राफ और पास कर देता हूँ या इनको ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो इनको मैं ऊपर ले आता हूँ और इनको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी मैं पास कर देता हूँ इन पैराग्राफ्स को। मैं दूसरे पैराग्राफ को नीचे लाता हूँ तो मैं लिख देता हूँ जैसे फर्स्ट पैराग्राफ इन डिव कंटेनर और इधर भी ऐसे लिख देते हैं इन डिव कंटेनर और इधर लिख देते हैं इनफॉर्म लिख देते हैं और इधर भी लिख देते हैं इनफॉर्म और इधर लिख देते हैं इन डिव कंटेनर और इधर भी लिख देते हैं इन डिव कंटेनर और इधर लिख देते हैं इन बॉडी और इधर भी लिख देते हैं इन बॉडी। तो यहाँ पर मैंने अपनी टेक्स्ट को पास कर दिया है अपनी HTML में। अब यहाँ पर हम अपने थर्ड नंबर सिलेक्टर को देख लेते हैं जिसका नाम है फर्स्ट चाइल्ड। तो मैं यहाँ पर इसको पास कर देता हूँ अपने CSS में। मैं इनपुट की स्टाइलिंग को हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर अपने पैराग्राफ एलिमेंट को टारगेट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट चाइल्ड। तो मैंने अपने फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास को पास कर दिया है अपनी CSS के अंदर। मैं कहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कर दें ग्रीन और उनका कलर कर दें आप वाइट और उन पर आप पेडिंग भी पास कर दें 10 पिक्सल की। मैं इससे पहले आपको दिखाता हूँ अपना डॉक्यूमेंट। मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल ए से अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। तो ये देखिए इससे पहले हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। हमारी जो CSS की स्टाइलिंग है वो किसी भी एलिमेंट पर पास नहीं हो रही है, किसी का बैकग्राउंड कलर ग्रीन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने अनकमेंट कर दिया है अपने सूडो क्लास को। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। जैसे ही मैं अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर रिलोड करूँगा हमारा जो भी फर्स्ट चाइल्ड होगा किसी भी कंटेनर के अंदर उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये देखिए हमारा जो टॉप वाला डिव कंटेनर है जो हमारे फॉर्म से पहले आ रहा है उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो चुका है। हमारे फॉर्म का जो फर्स्ट चाइल्ड पैराग्राफ है उसका भी बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है और यहाँ पर हमारे सेकंड डिव जिसको हमने फॉर्म के बाद पास किया था उसका भी बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकंड पैराग्राफ हैं उन पर कोई स्टाइलिंग पास नहीं हुई। हमारे जो भी फर्स्ट चाइल्ड्स हैं उन पर स्टाइलिंग पास हो चुकी है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास को पास करके अपने फर्स्ट चाइल्ड्स को स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट चाइल्ड है जैसे यहाँ पर हमारे डिव के अंदर ये फर्स्ट चाइल्ड था, हमारे फॉर्म के अंदर ये फर्स्ट चाइल्ड था और हमारी सेकंड डिव के अंदर ये फर्स्ट चाइल्ड था जिसको हमने फॉर्म के बाद पास किया था, उन सब पर हमारी स्टाइलिंग आ चुकी है। अब हम लेंग सूडो क्लास को देख लेते हैं। मैं पास कर देता हूँ लेंग एट्रीब्यूट, मैं इस पर पास कर देता हूँ और इसमें पास कर देता हूँ इंग्लिश
और यहाँ पर मैं एक स्पेन पास कर देता हूँ और इसमें लैंग एट्रीब्यूट को पास कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इंग्लिश, और इस टेक्स्ट को मैं स्पेन में पास कर देता हूँ। और यहाँ पर भी हम अपने लैंग एट्रीब्यूट को पास कर देते हैं, मैं वैल्यू में कर देता हूँ इंग्लिश। मैं फॉर्म पर भी पास कर देता हूँ अपने लैंग एट्रीब्यूट को और पास कर देता हूँ यहाँ पर इंग्लिश। और यहाँ पर मैं स्पेन टैग को पास करता हूँ और मैं कर देता हूँ इस पर लैंग इंग्लिश, और इधर भी मैं लैंग को पास कर देता हूँ इंग्लिश। तो अब इसको टारगेट करते हैं CSS में। मैं यहाँ पर कॉलन देकर अपने लैंग सूडो क्लास को दे देता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू में लिख देता हूँ इंग्लिश। तो यहाँ पर हमने अपना सिलेक्टर बना लिया है। कॉलन देकर मैंने अपने सूडो क्लास लैंग का नाम लिख लिया है और उसमें इंग्लिश वैल्यू पास कर दी है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर येलो। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया। सेव करने से पहले मैं अपना डॉक्यूमेंट ऐसे आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको कमेंटेड कर दिया है, पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए कोई भी स्टाइलिंग किसी एलिमेंट पर पास नहीं हो रही है, किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर येलो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए जिन जिन एलिमेंट्स पर हमने अपने लैंग एट्रीब्यूट को पास किया था उन सब का बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है। तो इस तरीके से आप लैंग एट्रीब्यूट के थ्रू अपने HTML के एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इधर उर्दू और यहाँ पर हम पास कर देते हैं लैंग, मैं कर देता हूँ इंग्लिश। यहाँ पर से लैंग को हटा देते हैं। मैं यहाँ पर एक H2 एलिमेंट भी पास कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ हेडिंग 2 और इस पर भी लैंग एट्रीब्यूट को पास करके इसकी वैल्यू में इंग्लिश कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने पैराग्राफ एलिमेंट को पास कर दिया है, उसको टारगेट किया है CSS में। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जिन भी पैराग्राफ एलिमेंट्स पर लैंग एट्रीब्यूट को पास किया गया है आप उनको टारगेट करें और उनका बैकग्राउंड कलर येलो कर दें। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर वो पैराग्राफ टारगेट हो चुके हैं जिनके ऊपर हमने अपने लैंग एट्रीब्यूट को पास किया और जिसकी वैल्यू इंग्लिश है। तो इस तरीके से आप इस लैंग एट्रीब्यूट के थ्रू अपने HTML के एलिमेंट्स को टारगेट करके उनको स्टाइल कर सकते हैं। तो ये हैं सूडो क्लासेस जिनको इस्तेमाल करके आप अपने HTML के एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं एक स्पेसिफिक स्टेट पर।